दोस्तों, जब भी आप अपने लिए ग्लास बनवाने जाते हैं या अपने ग्लास रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेंसेज की। जी हाँ दोस्तों, आई ग्लासेस लेंसेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमको किस टाइप के लेंस लगवाने चाहिए। जब भी आप किसी ऑप्टिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको दुकानदार बहुत सारी वैरायटी दिखाते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन बहुत सारी होती है और साथ ही हो जाती है आपको कंफ्यूजन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं हूं ओम प्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, आई ग्लासेस लेंस को जब भी आप किसी ऑप्टिकल स्टोर में जाते हैं, रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्रांडेड लेंस लगाएं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, सस्ते और महंगे लेंस में क्या अंतर होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो यहीं पे होती है कि भैया ये सस्ता लेंस और महंगा लेंस क्या होता है, ब्रांडेड लेंस और नॉन ब्रांडेड लेंस क्या होता है। कई लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या नॉन ब्रांडेड लेंस लेंगे तो उसमें पावर कम रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सस्ता लेंस भी लेते हैं या महंगा लेंस लेते हैं या नॉन ब्रांड लेते हैं या ब्रांडेड लेते हैं या किसी भी कंपनी का लेंस लेते हैं, तो किसी भी लेंस में पावर जो है कम ज्यादा नहीं रहता है। यानी कि अगर आपको -0.5 नंबर है आपका और आपने इस नंबर का ऑर्डर किया है, तो ये जो नंबर है वो सभी लेंस में रहेंगे, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, सस्ते हो या महंगे हो, सभी में एक समान पावर रहते हैं। उसमें सस्ता है बोल के उसका पावर कम कर दिया जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही ज्यादा सस्ता लेंस खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपके जो पावर है वो एक्यूरेट ना हो। यानी कि पावर में कुछ 0.12 एक पावर होता है जो बहुत ही नॉर्मल होता है, वो कई बार कम आ जाता है। या बहुत ही सस्ते लेंस लेने से अगर आपका पावर 0.50 है तो हो सकता है आपको 0.25 टाइप का लेंस मिल जाए। लेकिन ये मटेरियल की प्रॉब्लम की वजह से होता है, ना कि इसको जानबूझ के या सस्ता है बोल के उस पावर को कम नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में क्या फर्क है। जैसे कि इससे पहले मैं आपको और दूसरी वीडियो में बता चुका हूं कि आई ग्लासेस लेंस के कोटिंग को हम कैसे पहचाने। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाके सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में। दोस्तों, ब्रांडेड में एक्चुअल उसमें एक कोटिंग होता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एसिलार एक कंपनी है जिसमें एक क्रिजाल कोटिंग होती है जो आजकल सबसे ज्यादा चलन में है और सबसे अच्छा है। वो आपके आई प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं, मोबाइल यूज ज्यादा करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लेंसेस आ चुके हैं, जैसे कि क्रिजाल प्रेवेंसिया आ चुके हैं, आईजेन है, इस टाइप के बहुत सारे उसमें लेंस है, ब्लू कट लेंस है। तो इसकी मदद से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। और ये लेंस होते हैं ब्रांडेड, यानी कि ये कुछ महंगे होते हैं, जिसमें उसकी कोटिंग और उसके मटेरियल की वजह से इसके रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। नॉन ब्रांडेड लेंस में जनरली उसमें कोटिंग नहीं पाई जाती है, वो हार्ड कोट लेंस रहता है। और अगर कभी कभी होता यह है कि आप शॉप में जाते हैं, दुकानदार आपको नॉन ब्रांडेड लेंस 300, 400, 500 तक के बताते हैं और वहीं पे उसी पावर के आपको ब्रांडेड लेंसों की कीमत सीधा 3000 या 4000 रुपए के रेंज में आते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये भी आपके मन में सवाल आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोटिंग और ब्रांड कंपनी के रेट जो होते हैं वो ज्यादा ही मिलेंगे आपको, हमेशा उसमें एक प्रोटेक्शन अलग रहता है, वो ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन जो सस्ते लेंस होते हैं वो नॉन ब्रांड रहते हैं और उसमें किसी टाइप की कोटिंग नहीं मिलेगी, इसलिए वो सस्ते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों, सबसे पहले आप अपने वर्क के हिसाब से लेंस का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में दिन भर आपका वर्क है, जैसे कि आप एक बैंकर हैं या फिर जो कंप्यूटर में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, तो मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांडेड लेंस ही खरीदें, जिससे आपके आंखों को पूरा प्रोटेक्शन मिल सके। आप वहां पे सस्ते लेंस को ना खरीदें, ना ही नॉन ब्रांड का यूज करें। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हर महंगी चीज अच्छी हो ऐसा भी नहीं है। अगर आपका काम कंप्यूटर में कम है, फील्ड वर्क है या
ज़्यादा स्क्रीन वाला काम नहीं है तो आप नॉर्मल सस्ते लेंस भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। यहाँ पे मैं आप सभी की इस सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ लेंस के बारे में बता रहा हूँ, जो ना ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। वो जो लेंसेस है वो एक मिडिल क्लास के लेंस है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, जैसे कि क्रिजाल कंपनी में ही एक ट्रायो करके लेंस आता है, जिसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी रहती है और लेंस भी बहुत अच्छी है। ये ना कि बहुत ज्यादा महंगा है और ना ही बहुत ज्यादा सस्ता है, ये आपके रेंज में मिलेगा, यानी कि 700-800 रुपए से लेकर 1000-1200 तक के बीच में आपके पावर के हिसाब से सभी पावर में अवेलेबल है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने जाना है कि ट्रायो लेंस आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप जीकेबी हाईटेक लेंस में बहुत सारे उसमें आजकल नए नए नाम के आ रहे हैं, जीकेबी हाईटेक का, जैसे कि एक स्विच करके लेंस आ रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जाइस में भी एक एवो कंपनी एवो का लेंस आ रहा है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ये सब जो है ये नॉर्मल लेंसेस है जो बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और इसको आप लॉन्ग समय तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए हैं जिसमें मुझसे पूछा गया है कि सर मुझे 200-300 रुपए में भी लेंस मिल रहा है, वो कौन सा लेंस है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चाइना का लेंस रहता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के लेंस होते हैं जो हार्ड कोट रहता है, किसी किसी में एआरसी कोटिंग रहता है। एआरसी मतलब जैसा आप जानते होंगे ग्रीन ग्रीन जो सेट दिखता है, लेकिन उसकी भी प्राइस जो है वो कम होती है, 300-400 रुपए तक के मिल जाते हैं। वो दोनों ही लेंस जो होती है वो चाइना के लेंसेस होते हैं। वो बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग रेट ही वही है, 200, 300, 400 इतने ही रेट में वो आपको मिल जाएंगे। उसमें जनरली जो जैसे कि एआरसी कोटिंग होता है वो एक्चुअल में कोटिंग वर्क नहीं करता है, वो एक शोपीस जैसा रहता है कि लेंस की खूबसूरती के लिए आप बोल सकते हैं इस टाइप का। बाकी उसमें वर्क कोटिंग कोई वर्क नहीं करता है, साधारण सा बस रहता है वो। और चाइना प्रोडक्ट है, सस्ती प्रोडक्ट है, इसलिए ज्यादातर जगहों पे गांव तरफ छोटी जगहों में यही लेंस ज्यादा बिकते हैं। उसमें भी पावर लगभग सब सही रहते हैं, बहुत ही कम ऐसे केस आते हैं जिसकी वजह से आपके लेंस के पावर जो है कम ज्यादा रहते हैं। इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूं अपने सभी वीडियो में कि जब भी आप अपने ग्लासेस बनवाते हैं तो अपने डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही उसे पहनिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लेंस के बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आई ग्लासेस, विजन सॉल्यूशन और ऐप रिव्यू के बारे में बहुत सारी वीडियो डालते रहता हूं जो आपके काफी काम की हो सकती है। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।